स्वामी जी के पावन चरणों में नमन करता हूँ। मंचासीन मेरे साथ मंच पे विराजमान माननीय श्री जगदीश मुखी, मेरे साथ भाइयों विराजमान माननीय श्री पराशर जी, श्री आरती गुप्ता जी और यहाँ सभागार में उपस्थित बंधु भगिनी, सभी विश्व हिंदू परिषद प्रांत विभाग और जिले के कार्यकर्ता। विश्व हिंदू परिषद ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के बाद पूरी दिल्ली में जिन मंदिरों ने, जिन धार्मिक स्थलों ने या जिन संस्थाओं ने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, उनका अभिनंदन करने हेतु पूरी दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया। इसका पूरा संकलन तो नहीं है, मुझे लगता है कि लगभग 1,500 से ज्यादा कार्यक्रम हो चुके होंगे अभी तक। उद्देश्य यही था कि हम अपनी उन संस्थाओं से और उन संस्थाओं के पदाधिकारी गण से मिलकर संपर्क करके उनको जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनके लिए अभिनंदन दें और उसके साथ में विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर जो अपने कार्य हैं, जिस हेतु हम अपनी संस्था से जुड़े हैं, उस कार्यों को मिलकर करें, कैसे उनको आगे अच्छे से बढ़ाएं, ऐसी योजनाओं पे चर्चा करें। आज के कार्यक्रम की संख्या तो कम है, ये तो ठीक बात है। मुझे लगता है एक तो कार्यक्रम काफी हो गए इसलिए संख्या कम है, काफी संस्थाएं उसमें आ चुकी होंगी, और दूसरा कारण कल चुनाव की दौड़ धूप रही और सबने मिलकर मेहनत की और अब लगता है कि मेहनत का फल जल्दी मिलने जा रहा है, इसलिए थोड़ी सी निश्चितता भी आ गई। मेहनत का फल तो मिल रहा है, पर जो निश्चिंतता वाली बात है, मुझे लगता है कि उससे हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। काम तो हो रहे हैं, हमने जीवन में जो स्वप्न देखे थे, हमारे पूर्वजों ने जो स्वप्न देखे थे, और हमारे जीवन काल में वो स्वप्न पूर्ण होंगे ऐसा शायद लगता भी नहीं था। ऐसे बड़े बड़े कार्य हो गए। राम जी की कृपा हम पर बरस गई और देखो उन्होंने हमें ये सारे कार्य जब हमारे द्वारा मिलजुल कर हों, हम सब मिलकर इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, ये भाव हमारे में आए, इस हेतु उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विभिन्न समय पर कार्यक्रमों की संरचना की योजना होगी। हम संघर्षरत रहे, हारे भी जीते भी, संघर्ष भी 500 वर्ष किए। कभी हमने फिर से वापस जाकर मंदिर को प्राप्त किए, मंदिर का ढांचा बनाने का कार्य शुरू करें, ऐसा करके योजना बनाई। थोड़ी बहुत हमने चार दीवारी वगैरह बनाई, हटा दी, फिर हमने बनाई, फिर ये कार्य हुआ। हमने लगकर कोर्ट कचहरियों में संघर्ष भी किया, लाखों बलिदान भी दिए, पर इस सारे के द्वारा हमने पूरे विश्व को एक संदेश तो दे ही दिया। और ऐसा संदेश सबसे यूनिक है
ये विश्व ने पहली बार देखा, इतिहास में पहली बार हुआ। आपने 500 वर्ष पहले जो हमसे छीना था, वो हमने अपने संयम, अपनी संकल्प शक्ति और अपने साहस, इस सब के संयोजन से पुनः 500 वर्ष के बाद वापस प्राप्त कर लिया। ऐसा उदाहरण विश्व में अकेला है। और इस सब कार्य को जब हम पूर्ण कर रहे थे, इस रास्ते में हर समय जो जो कार्य हमने किया, जो हमें थोड़ी थोड़ी सफलता मिली, उसने हमारे समाज में परिवर्तन ला। हम सब देख लें, गीता जयंती का दिवस था 6 दिसंबर 1992 कार सेवा हुई थी। और जब हम सबका धैर्य टूट गया था और कार सेवकों ने उस ढांचे को, उससे पहले दंगे होते थे, बाद में भी हुए हैं, पर एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। 1992 से पहले दंगे प्रारंभ हुआ करते थे और दंगों में सबसे ज्यादा हमारा नुकसान भी वही पहुंचा है। 92 के बाद समय बदल गया। अब दंगे प्रारंभ तो वो करते हैं, हिसाब हम बनाते हैं। ये समाज में अंतर आ चुका है। जब प्रभु राम का मंदिर बनेगा, इसके लिए कोर्ट के अंदर से आदेश आया, तो समाज ने किसी बिरला टाटा की तरफ नहीं देखा मंदिर बनाने के लिए। समाज ने किसी सरकार की तरफ नहीं देखा, किसी राजा महाराजा के पास जाना नहीं पड़ा। बैठे, योजना बनी, मंदिर के लिए हमको भव्य मंदिर बनाना है तो 1500 करोड़ रुपया राशि इकट्ठी करनी है। तो चलो हम चलते हैं सभी राम भक्तों के पास और इस राशि को एकत्रित करते हैं। 40 दिन में ये कार्य पूर्ण करना है। योजना बन गई। 2 सप्ताह बीतते बीतते 3000 करोड़ से अधिक राशि राम भक्तों को। किसी बिरला टाटा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। राम हम सबके हैं। प्रभु राम का भव्य मंदिर बनेगा, वो हम सबका होगा, किसी एक का नाम नहीं होगा। इसी भाव से जब रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने का दिवस आ गया, अभिजीत मुहूर्त आ गया 22 जनवरी को, तो हम सब ने मिलकर योजना बना ली कि अब तो हम सब अयोध्या जी धाम ही चलेंगे। हम सबके राम है ना, तो हम सब की उपस्थिति तो रहनी ही चाहिए। अब इतने लोग अयोध्या जी धाम कैसे जाएंगे? निमंत्रण तो सबको आना है, निमंत्रण सबको आया भी। अयोध्या जी धाम से पूजित अक्षर सबके लिए आए। अयोध्या जी धाम से मंदिर का सुंदर चित्र हम सबके लिए आया। हम सब ने मिलकर सभी परिवारों में जाना है, जाकर निमंत्रण देना है, ऐसी योजना बनानी। और इस कार्य को हम सब ने मिलकर पूर्ण किया। दिल्ली के 35 लाख से ज्यादा परिवारों में हमने जाकर निमंत्रण दिया और हमने सबको कहा कि 22 जनवरी को 22 जनवरी को हम सब परिवार सहित अपने पास के मंदिर में आएंगे, अपने पास के गुरुद्वारे में आएंगे, अपने पास के जैन स्थानक में आएंगे, आर्य समाज मंदिर में आएंगे, वाल्मीकि धाम में आएंगे, बौद्ध धाम में आएंगे, जो उस दिन हम सब मिलकर अयोध्या जी धाम में बदल देंगे। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगेगी,
और जिस समय अभिजीत मुहूर्त में पूजनीय संत रामलला विराजित होते ही उनकी पहली आरती उतारेंगे, हम विश्व के करोड़ों हिंदुओं के साथ मिलकर अपने अपने पास के अयोध्या जी धाम में पहली आरती उतारेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। ये पुनीत कार्य है, ये विराट कार्य है, राम जी की कृपा से हम सबने मिलकर, और इस एक कार्य को करके हमने पूरे विश्व को ये संदेश दे दिया है। एक बहुत बड़ा संदेश हमने दिया है। जो ये सारी जात पात ऊंच नीच की बातें होती हैं, हम इससे बहुत ऊपर आ गए हैं। हम सब राम भक्त एक हैं, एक ही बराबर हैं। ये संदेश हमने पूरे विश्व को दे दिया है। अब आवश्यकता है कि उस संदेश को हम आगे बढ़ाएं। अब आवश्यकता है कि हमारे जितने भी धाम हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी जैन स्थानक हैं, ऐसे सभी हमारे पूजा स्थल सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं रह जाए, उससे आगे बढ़ के सामाजिक एकरूपता, शिक्षा, ज्ञान और स्वास्थ्य के केंद्र भी बने, जैसा कि पहले होता था। अब उस कार्य को हम सबको मिलकर करना है। हम सभी संस्थाएं इस कार्य को मिलकर करेंगे तो हमारे जितने बचे हुए काम हैं, हमारे जितने बचे हुए स्वप्न हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनको पूर्ण कर सकेंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को विकसित भारत ही नहीं, विश्व में सबसे आगे बढ़ा हुआ भारत, एक राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी समाज जो पूरे विश्व का भी ध्यान रखेगा, जहां कोई भूखा नहीं होगा, सबके सर पे छत होगी, सबको सुरक्षा मिलेगी, ऐसा समाज हम दे पाएंगे। मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में चाहे संख्या कम है, पर हम सब इस ध्येय को लेकर अपने अपने संपर्कों में, अपने अपनी साथी संस्थाओं में पहुंचाएंगे तो हमारे इस कार्यक्रम की सार्थकता बनेगी। आप सबने मुझे यहाँ अपने बीच में बुलाया, आप सबने अवसर दिया कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप सबका अभिनंदन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।